आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम चटपटे से इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता। एक बार आप इस तरीके से मैक्रोनी पास्ता बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम मैक्रोनी को उबालने के लिए यहाँ पर 7 से 8 कप पानी उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम 1 चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह की डिजाइन वाली मैक्रोनी पास्ता इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप कोई भी डिजाइन के पास्ता या मैक्रोनी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये 2 कप लिए हैं और ये ड्यूरम व्हीट से बने हुए हैं। तो पानी में उबाल आने के बाद ये मैक्रोनी आप पानी में डाल दीजिए और इसे 90% तक सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पर उबालना है। तो देखिए मैक्रोनी को उबलते हुए करीब 8 से 9 मिनट हो गए हैं। तो पहले मैं इसे चेक करती हूँ। जब आप इसे चेक करो तब चाकू से ये इजीली कट जाना चाहिए, मतलब ये बढ़िया से उबल चुका है। तुरंत ही हम इसे छान लेंगे और छानने के तुरंत बाद आप इस पर ठंडा पानी डाल दीजिए, मतलब नल का पानी आप इस पर डाल सकते हो ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेसिंग वहीं पर रुक जाए और ये ओवर कुक ना हो। तो इन मैक्रोनी पास्ता को उबलने में 8 से 9 मिनट लगे हैं और ये देखिए कितने बढ़िया से ये सॉफ्ट हुए हैं। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच भरकर बटर भी डालेंगे। बटर से मैक्रोनी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बटर के साथ तेल होने से बटर जलता भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर ले रही हूँ। लहसुन को हमें मीडियम लो फ्लेम पर कम से कम 40-50 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है। बटर में लहसुन को फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो लहसुन को हमने थोड़ा सा फ्राई किया है, इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमने यहाँ पर 1 प्याज को बारीक काट कर लिया है, थोड़ा बड़े साइज का प्याज था। तो अब हम प्याज को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। इसी वक्त मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर ले रही हूँ। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप तीखी वाली ले तो अपने हिसाब से कम ही लीजिएगा। साथ ही मैं यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल रही हूँ। और अब हमें मीडियम फ्लेम पर इन सबको तब तक भुनना है जब तक कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो ये देखिए प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर अच्छी क्वांटिटी में जाएगा तभी मैक्रोनी पास्ता एकदम चटपटा सा लगेगा। टमाटर के साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ। नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा क्योंकि आगे हम इसमें सॉसेस भी डालेंगे, उनमें भी नमक होता है। साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और अब हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। इसी वक्त मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला जलेगा भी नहीं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ढककर हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए हमें इसे पकाते हुए करीबन 4-5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ सब्जियां डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च ली है और आधा कप उबले हुए स्वीट कॉर्न लिए हैं। आप अपनी पसंद की सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स ये सब भी इसमें डाल सकते हो। बस अब हम स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर इसे धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे क्योंकि स्वीट कॉर्न तो हमारा उबला हुआ है और शिमला मिर्च को हमें पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है, एकदम हल्का सा ही पकाना है। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। शिमला मिर्च भी हल्की सी सॉफ्ट हुई है, वैसे भी हमें इसमें क्रंच रखना है। तो इस वक्त हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच टोमेटो केचप लिया है। टोमेटो केचप से एकदम टेंगी मैक्रोनी पास्ता बनकर के तैयार होंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर शेजवान सॉस लिया है। बस अब हम इन दोनों सॉसेस को केवल मिक्स करेंगे। तो ये वाले मैक्रोनी पास्ता मैं महीने में 2 बार तो अपने बच्चों के टिफिन में जरूर रखती हूँ, उन्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। सॉसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ये उबले हुए मैक्रोनी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि एक मैक्रोनी एकदम खिली हुई है। अब हम मैक्रोनी को मसाला के साथ एकदम बढ़िया से पहले मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीज। चीज बच्चों को बहुत पसंद होती है। मैं यहाँ पर 2 कप के लिए
2 चीज स्लाइस डाल रही हूँ। आपके घर में जो भी चीज रखी हो, प्रोसीड चीज हो, चाहे मोज़रेला चीज हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। साथ ही मैंने 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स लिया है। आप इसकी जगह 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हो और 1 छोटा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है। साथ ही मैं इसमें चुटकी भर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इतने पास्ता डाले हैं तो नमक थोड़ा सा कम हो सकता है। वैसे ज्यादा नमक का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हमने सॉसेस भी डाले हैं, चीज में भी नमक होता है, तो आप अपने हिसाब से ध्यान से ही नमक डालिएगा। ढककर 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे छोड़ दिया। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चीज बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो बस अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और ये हमारे चटपटे से मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हो गए हैं। अब इंडियन स्टाइल है तो मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें भी हरा धनिया, तो आप चाहें तो हरा धनिया को स्किप कर सकते हो। तो ये लीजिए जी, हमारे मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।